ये जो पोस्ट बनाया गया है ग्लोबल डे ऑफ फास्टिंग के नाम से कि ये आलमी डे है 19 अक्टूबर 2023 जुमेरात के दिन कि इस दिन दुनिया के मुसलमान मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के नाम से ख़ुसूसी तौर से रोज़ा रखें और इनके लिए सदक़ात व खैरात करें और दुआ करें। तो इस पोस्ट के बारे में बयान करने से पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़िलिस्तीनी जो मुसलमान हैं और इसी तरह से दुनिया के किसी भी ख़ित्ते और किसी भी कोने के अंदर जो मज़लूम और मक़हूर हैं, जो ज़ुल्म तशद्दुद के शिकार हैं और जिनको मसाइब व मुश्किलात का सामना है, सब की हिफ़ाज़त फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हामी और नासिर रहे। ये जो पोस्ट बनाया गया है, पता नहीं किसने बनाया है, नहीं बनाया है, क्या साजिश है? हो सकता है यहूदियों की तरफ से हो कि यहूदी इस नाम पे मुसलमानों को और गमज़दा करना चाहता हो या उसको उसका फैलाने का मतलब ये हो कि मुसलमान इस दिन और गम मनाएँ और याद करें, ये भी हो सकता है। या अगर किसी ने मुसलमान ने बनाया है, तो चूँकि इसके अंदर कोई हवाला नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। जिसने भी ये पोस्ट बनाया है, ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है, चूँकि बहुत सारे लोग अभी दुनिया के अंदर ऐसे पाए जाते हैं कि वक़्तन फ़वक़्तन कोई मुसीबत, कोई मुश्किल का मामला आता है या इस तरह की घड़ी आती है, तो वहाँ नए-नए वज़ीफ़े करते हैं कि आप ये वज़ीफ़े इतने मरतबा कर लें। वो भी मख़सूस तादाद और मख़सूस अंदाज़ से बताते हैं कि आप फ़लाँ आयत या फ़लाँ वज़ीफ़े आप इतनी मरतबा पढ़ लें, फ़लाँ वज़ीफ़े आप ये कर लें, वो कर लें। और इस तरह के बहुत सारे लोग अभी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जब भी कोई मुश्किल और कोई मसला आता है, तो वहाँ वो नए-नए तरीक़े गढ़ते हैं और नई-नई चीज़ें ला कर के नई-नई शक्ल दाख़िल करते हैं और बताते हैं कि ये काम कर ले, वो कर ले। उन्हीं में से ये काम है कि ये ग्लोबल डे का नाम दे करके कि दुनिया भर के मुसलमान 19 अक्टूबर के दिन, जुमेरात के दिन ख़ुसूसी तौर से फ़िलिस्तीनी मज़लूम के नाम से रोज़ा रखें। तो ये भाई कहाँ आया है? कहाँ से लाया है? किसने लाया है? कहाँ से लाया है ये? हुँ? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मसाइब व मुश्किलात का सामना नहीं हुआ? जंग उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने इस तरह से गम मनाया और कहा कि चलो भाई इस दिन के नाम से कि मुसलमानों की शिकस्त हुई और मुसलमानों को तकलीफ़ें हुई और इतने सहाबा वहाँ शहीद हुए, कहें कि इसके नाम से रोज़ा रखो? कहे? जहाँ तक बात है दुआ करने की, दुआ एक मुसलमान को चाहिए कि हमेशा दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करे। दुआए खैर करते रहना चाहिए, हमेशा दुआ करता रहना चाहिए। और इसके बारे में आया भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चूँकि भाई है, तो भाई के हक़ में आदमी को चाहिए कि हमेशा दुआ करे और अच्छी सोच और अच्छी राय रखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी दुनिया के अंदर फैलाए, ऐलान करे, पोस्ट लिख कर के डाल दे। यानी अब पता नहीं किसने लिखा है और ये पोस्ट अभी गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है। हर आदमी इसके बारे में फ़िक्रमंद है। कल जुमेरात है और कल के दिन रोज़ा रखना है, ये करना है, वो करना है, क्या सही है, नहीं है। तो ये आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ऐसा किया कि चलो भाई इस दिन हम लोग, क्योंकि इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए और इतने सहाबा शहीद हुए, तो इस दिन के नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने क्या कोई अमल तरीक़ा इख्तियार किया और कहा कि इस दिन रोज़े रखो और इस दिन ये करो, वो करो? क्या वो दिन गम का दिन नहीं था? मुसलमानों के साथ दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ होता है, वो उसे हमें तकलीफ़ है, हमें तकलीफ़ है और हम उसके दुःख और दर्द में बराबर के शरीक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये नया तरीक़ा ईजाद करके कि इस दिन आप ये अमल कर लें, बाकी दिनों में आप क्या करें, चादर तान करके सो जाएँ आप, है ना? जबकि ऐसा नहीं है। आप मदद करें, जहाँ तक हो सकता है आप मदद करें। माली ताउन कर सकते हैं आप, माली ताउन करें, दुआ करें। अगर माली ताउन नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके लिए दुआए खैर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके हक़ में सलामती और हिफ़ाज़त के लिए दुआ करें। ये सब हम मानते हैं और ये फैलाने में हर्ज की बात नहीं। लेकिन ख़ुसूसी तौर से ये दिन ख़ास है, इस दिन रोज़ा रखें और ये अमल करें, तो ये
मेरे ख़्याल से ये चिल्ले काटने वाले सब इस तरह के बनाते हैं, जो लोग ये लोग वज़ीफ़े भी वही बनाते हैं, चिल्ले काटने वाले होते हैं। ये वज़ीफ़े बना ले, ये वज़ीफ़े कर ले, बच्चा नहीं हो रहा है, ये वज़ीफ़ा पढ़ लो, शादी नहीं हो रही है, ये वज़ीफ़ा पढ़ लो, ये मसला है, वो हर एक के लिए वज़ीफ़ा बताती है, हर एक के लिए वज़ीफ़ा। अभी कोरोना में देखे ना, बड़े-बड़े जो पगड़ी वाले होते हैं, वो सब वज़ीफ़ा बताते थे। ये इस मुसीबत से बचने के लिए ये कर ले, आप फलाँ कर ले। और अभी जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है, इसके हवाले से नई-नई चीज़ें सामने आ रही हैं और नए-नए वज़ीफ़े बता रहे हैं मौलवी। मौलवी ये मोटी-मोटी पगड़ी बाँध कर के नई-नई चीज़ें लाते हैं और नए-नए तरीके बताते हैं। इतनी मर्तबा आप ये कर लें, तो ये सब खुराफ़ात पर मबनी है, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। सही ये है कि आप सुन्नत की पैरवी करें, सुन्नत के हिसाब से आप मुसलमानों के हक़ में आप दुआ करें हिफ़ाज़त के लिए, और उनके साथ जो भी हो रहा है उससे दिफ़ा के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सब को आराम और चैन की ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। जो मुश्किलात और जो मसाइब उन पर आन पड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सब को दूर फ़रमाए। इस तरह से आप दुआ करें, सदक़ात व खैरात जहाँ तक कर सकते हैं उनके नाम से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ये मना नहीं है। लेकिन ख़ुसूसी तौर से कि आप ये आलमी डे का नाम दे दें और दुनिया वालों को आप इसमें बिल्कुल हरकत में ले आएँ कि हमने फ़लाँ दिन ऐसा करवाया और फ़लाँ दिन ये आलमी डे का नाम दिया गया, लिहाज़ा इस दिन पूरी दुनिया वाले ये काम करेंगे, तो ये तरीक़ा सही नहीं है, सही नहीं है। उभारने का भी एक तरीक़ा होता है, लेकिन पूरे दुनिया वाले इस दिन ख़ुसूसी तौर से रोज़ा भी रखें, ख़ुसूसी तौर से कुरान का हवाला भी दिया गया है इसमें। व अन तसूमू खैरुल लकुम, कि रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये नाम दे करके और ये खुद साख्ता तरीक़े पे इसको फ़िट करते हैं कि इस दिन रोज़ा रखो फ़िलिस्तीनी मज़लूम के नाम से और ये करो, वो करो, तो ये सब सही नहीं है। जहाँ तक मदद की बात है, दुआ की बात है, ये सब करने में हर्ज की बात नहीं है। जहाँ तक हो सकता है आदमी अपने-अपने दायरे में रहते हुए जहाँ है, जिस टाइम उसके पास यानी जो वक़्त मिलता है उस टाइम में उसके लिए दुआ करे, नमाज़ में दुआ करे, नमाज़ से बाहर भी दुआ करे। लेकिन ख़ास करके एक दिन आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये ख़बर दें कि इसी दिन में आप करें आप, ये जो तरीक़ा है ये खुद साख्ता है। ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए और जो किताब व सुन्नत के अंदर आया है, जिस हिसाब से सहाबा अमल करते थे, उसी हिसाब से आदमी अमल करे।